हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेट और उससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसके ज़रिए आपको ये आइडिया आ जाएगा कि इंटरनेट का ओरिजिन कहाँ से हुआ और ये आगे कैसे बढ़ता गया। दोस्तों, ये कहानी है उन दिनों की जिन दिनों में इंटरनेट क्या है और उससे क्या-क्या उपलब्धियाँ पाई जा सकती है, इसके बारे में लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं था। एक विशाल आइलैंड पर लगभग 1000 लोग रह रहे थे और इनमें से हर कोई कंप्यूटर का मालिक था। अधिकांश लोग छोटे समूह में रहते थे जो द्वीप के विभिन्न हिस्सों में बटे हुए थे। उनको हम गांव कह सकते हैं। और ऐसा हर गांव एक दूसरे से लगभग 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर था और प्रत्येक गांव में करीब 150 से 200 लोग रहते थे। उनमें से अधिकांश लोग या तो किसान थे या तो डाकिया या तो शिक्षक के रूप में अपनी नौकरी कर रहे थे। ये लोग कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए, वीडियो देखने के लिए या फिर फोटो शेयर करने के लिए या फिर गेम खेलने के लिए अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे। डेटा शेयरिंग के लिए ये पेन ड्राइव या ब्लूटूथ पर डिपेंड रहते थे और मूवीज़ और वीडियोस केवल सीडी में ही भेजे जाते थे। ये सब ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन अमित नाम के लड़के को एक शानदार आइडिया सूझा। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने गांव के सभी कंप्यूटर्स को एक केबल से जोड़ दूं। तब कंप्यूटर में डेटा शेयरिंग के लिए सीडी या फिर पेन ड्राइव की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और लोग आसानी से एक दूसरे को वीडियो और गेम भेज सकते हैं। अपने इस आइडिया पर अमित ने बहुत सारा रिसर्च किया और वो इस नतीजे पर पहुंचा कि वह ये कर सकता है। उसके गांव में 100 से अधिक कंप्यूटर थे, इसीलिए उसकी आइडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए केबल खरीदना अनिवार्य था। साथ ही कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने के लिए राउटर और स्विच की भी आवश्यकता थी। लेकिन अमित के पास इतना पैसा नहीं था, इसीलिए उसने विनीत नाम के उसी गांव के सबसे धनी व्यक्ति को अपना ये आइडिया बताया। विनीत ने सोचा कि ये एक फायदेमंद बिजनेस साबित हो सकता है। विनीत और अमित दोनों ने मिलकर इस आइडिया को बिजनेस की शक्ल दी और वो इस सेवा का उपयोग करने के लिए लोगों के पास जाने लगे और उन्हें कहने लगे कि अगर आप ये इस्तेमाल करते हो तो फिर आपको पेन ड्राइव और बाकी चीज़ों पर निर्भर रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। अमित और विनीत ने जिस केबल का उपयोग करके गांव के सभी कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ा था, उसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लैन। सभी गांव वाले इस नई टेक्नोलॉजी से बेहद खुश थे। कई लोगों ने सीडी और पेन ड्राइव्स का इस्तेमाल पूरी तरह से डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए बंद कर दिया। जल्द ही ये बात उस आइलैंड के अन्य गांव में भी फैल गई और अन्य गांव के लोग भी इन दोनों के पास इस सेवा का उपभोग करने के लिए आने लगे। धीरे धीरे अमित और विनीत के इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करने लगे और उससे सब्सक्राइबर्स की संख्या काफ़ी बढ़ गई। अमित ने शुरुआत में जिस सिस्टम का उपयोग करके गांव के सभी कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ा था, उस सिस्टम पर अब सब्सक्राइबर बढ़ने की वजह से ज़्यादा लोड आने लगा। कुछ सब्सक्राइबर्स ट्रैफिक ब्लॉक यूज़ करके नेटवर्क का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। इसके कारण अन्य सब्सक्राइबर्स को नेटवर्क का इस्तेमाल करने ही नहीं मिलता था। हाल ही में एक व्यक्ति ने 1 टेराबाइट की अपनी फिल्मों को दूसरे के कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर दिया और इस वजह से पूरे नेटवर्क का बैंडविड्थ घंटों तक बिजी रहा। इस वजह से बहुत से सब्सक्राइबर्स नाखुश थे क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर्स बार बार इसका उपयोग करते थे और नेटवर्क को ब्लॉक करते थे। ये इशू सॉल्व करने के लिए अमित को बहुत रिसर्च करना पड़ा और विनीत के साथ मिलकर फिर डिस्कस करने के बाद उन्होंने फेयर यूसेज पॉलिसी का फैसला किया।
जिसका अर्थ है प्रत्येक सब्सक्राइबर को केवल एक सीमित राशि की मात्रा का उपयोग करने की ही अनुमति है। इस बात को 1 साल बीत गया और 1 साल बाद अमित के इस सक्सेस इस तरह कुछ टाइम बाद रिच लोगों के एक ग्रुप ने वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि WAN नाम से कंपनी बनाने का डिसीजन लिया, जो 2 सबसे रिच गांव के बीच केबल बिछाने का काम करेगा। कुछ यंग कंप्यूटर गीक्स ने इसमें अपॉर्चुनिटी देखी और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो वेबसाइट्स बनाएंगे जिसे ब्राउज़र के ज़रिए एक्सेस किया जा सकता हो। इससे पहले नेटवर्क का इस्तेमाल फाइल ट्रांसफ़र या फिर डाउनलोड के लिए किया जाता था, लेकिन अब लोग अपने वेब ब्राउज़र्स पर ही किसी भी फाइल को पढ़ सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उसे किसी को भी सेंड कर सकते हैं। जल्द ही गांव की सारी न्यूज़ वेबसाइट्स पर दिखने लगी। कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इंटरनेट पर एक वर्चुअल पोस्ट ऑफिस क्रिएट करें और इसी के चलते ईमेल का जन्म हुआ। कुछ लोगों ने ये सोचा कि यार, ईमेल में वो फीलिंग नहीं जो किसी से 1 to 1 और इंस्टेंट बात करने से आती हो। इसीलिए उन्होंने एक ऐसे चैट सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जिसे हम सभी आज मैसेंजर के रूप में जानते हैं, जिसके ज़रिए हम इंस्टेंट किसी को भी मैसेज सेंड या फिर रिसीव कर सकते हैं और उससे बातें भी कर सकते हैं। इस तरह से इंटरनेट तेज़ी से बढ़ने लगा। कुछ लोगों ने ऐसी वेबसाइट्स बनाई जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पर ही बेस्ड हो। अब हज़ारों वेबसाइट्स पर इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि आप जिस इन्फॉर्मेशन को सर्च कर रहे हैं उसे फाइंड आउट करना एक मुश्किल सा बन गया। इसीलिए कुछ लोगों ने ऐसी वेबसाइट बनाई जो बिल्कुल एक टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह काम करती हो। मतलब आप जिस इन्फॉर्मेशन को सर्च कर रहे हैं वो वेबसाइट वही इन्फॉर्मेशन आपको ला के देगा। लेकिन वेबसाइट्स की संख्या इतनी बढ़ गई कि उसे मैनेज करना एक मुश्किल टास्क हो गया। इसीलिए 2 लोगों ने पहल की और एक वेबसाइट का निर्माण किया जिसे हम सभी आज गूगल के रूप में जानते हैं। कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना वेबसाइट्स के जरिए चीज़ों को खरीदा या बेचा जा सके। इसीलिए अमेज़न, ईबे, फ्लिपकार्ट इन साइट्स का जन्म हुआ। कुछ लोगों ने वर्चुअल सोशल नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया जहां लोग कंप्यूटर के माध्यम से एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, जैसे कि हम पार्टियों में करते हैं। इसी वजह से माइस्पेस, ऑरकुट और फेसबुक का जन्म हुआ। किसी ने सोचा कि वीडियो का ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर शेयर करने के लिए कोई आसान तरीका नहीं है। इसीलिए उसने वीडियो के लिए एक विशेष रूप से वेबसाइट बनाई और इसे यूट्यूब नाम दिया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इंटरनेट पर अपना ज़्यादातर वक्त बिताते हैं और नई नई जानकारी ढूंढते रहते हैं। दोस्तों, ऐसे यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फंड प्रोग्रामिंग। लाइक करें अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें ये बातें पता नहीं थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल फंड प्रोग्रामिंग फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो।